आप सभी का कमोडिटी एट 10 की शुरुआत कर लेते हैं और आज सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर आज मुनाफा वसूली दिख रही है। एमसीएक्स पर सोने का भाव देखिए तो 1,33,000 तक फिसल कर आ चुका है और चांदी 2,03,000 के करीब आ चुकी है। तो रिकॉर्ड से चांदी देखिए करीब करीब 4,500 से 5,000 रुपए नीचे आ चुकी है और 2,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट रिकॉर्ड स्तरों से सोने में भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब आगे आपको क्या करना है? क्या इस गिरावट पे खरीदना चाहिए या अभी रुकना चाहिए और करेक्ट होने दे मार्केट? क्या कुछ संभावनाएं बन रही है? ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हैं। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। चांदी में बताइए सर, मार्केट तो कुछ करेक्ट हुआ है और करेक्ट होने दे या अभी ही एंट्री कर जाएं? आज के लिए भी बता दीजिए, पोजिशनल भी बता दीजिए। विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए डेफिनेटली मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पे ओवरबॉट है, प्लस वीकेंड भी है और क्रिसमस ईव से पहले मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करें 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से, हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो प्योरली टेक्निकल कॉल रहेगी। 1 दिन के पर्सपेक्टिव से सिल्वर में बिकवाली की सलाह रहेगी, करीबन 2,04,500 के आसपास। स्टॉप लॉस 2,06,000 का लगाएं, टारगेट 2,02,000 तक देखने को मिल सकता है। हमने इंटरनेशनल मार्केट में भी देखा है कि प्राइस अब $66 के नीचे आते हुए दिखाई दिए, तो लग रहा है कि कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सिल्वर में देखने को मिल सकती है। ओके, तो चांदी में कुछ और प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, मुनाफा वसूली दिखेगी, 2,02,000 रुपए तक भी चांदी फिसल सकती है, अनुज जी को लगता है। तो सेल कॉल आज के लिए ये राय है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, ये आपसे एक गुजारिश भी है और रिक्वेस्ट भी है, अदरवाइज क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है। सर गोल्ड बताइए, और साथ ही बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग का शॉर्ट टर्म में कुछ निगेटिव असर हो सकता है क्या गोल्ड में? गोल्ड आज मुनाफा वसूली दिखा रहा है, क्या एक नजरिया गोल्ड पर भी दे और उस पॉलिसी के डिसीजंस पर भी? देखिए पॉलिसी में 0.25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट इंक्रीज किए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा मॉनेटरी टाइटिंग यहाँ पर आ सकता है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। बट गोल्ड अगर आप देखेंगे तो अभी एक काफी साइडवेज ट्रेंड में, कल भी हमने देखा था कि एमसीएक्स में इसने नया हाई बनाया था। तो गोल्ड अभी भी एज कंपेयर अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशियो के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सिल्वर में थोड़ी गिरावट आ सकती है, बट गोल्ड हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स का ही कैंडिडेट आपको देखने को मिलेगा। तो गोल्ड में हमारा कॉल 1,33,000 के आसपास खरीदारी का रहेगा। स्टॉप लॉस 1,32,350 का होगा, टारगेट 1,34,500 तक देखा जा सकता है। बट जो जापान की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है उससे थोड़ा सा मॉनेटरी इफेक्ट यहां पर आ सकता है और हाईयर लेवल पर जो है कैप जो है वो मुझे लगता है कि लगता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, तो गोल्ड आपको लग रहा है कि यहां पर लोअर लेवल पे मौके तलाश ले, नीचे खरीदने का 1,33,000 पे, अनुजी को लगता है 1,34,500 का टारगेट, 1,32,350 का। क्रूड में 2 दिनों से हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही है। ब्रेंट का भाव देखिए $60 के आसपास है। घरेलू बाजार में ट्रेड करना हो तो क्या मौके हैं? कुछ किस साइड के मौके दिख रहे हैं अनुजी आपको? सर आपके ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा सर। देखिए हमने देखा था कि क्रूड की इन्वेंट्री बहुत बड़ी है। लास्ट टाइम जो इन्वेंट्री आई थी वहां पर भी स्टॉक प्राइस इंक्रीज होते हुए आए थे, तो मार्केट जो है ओवर सप्लाइड है। हमें लगता है कि उसका इंपैक्ट भावों पे रहेगा। क्रूड मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल इवन अगर हम पूरे एनर्जी पैक की बात करें तो हमें लगता है कि अभी अंडर प्रेशर रहेगा। तो क्रूड के अंदर बिकवाली की सलाह रहेगी। करीबन अगर हम घरेलू मार्केट की बात करें, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में 5100 के आसपास बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 5175 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 5,020 तक देखा जा सकता है। क्रूड हमें लग रहा है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर के साथ ट्रेड हो सकता है। कच्चे तेल में बिकवाली आपको दिख रही है 5100 पे बेचे, नीचे में भाव आ सकता है 5,020 तक का। आज नेचुरल गैस काफी कमजोर है सर, सीजनल डिमांड का असर क्या नहीं हो रहा है क्या? या जो जिस तरह के आउटलुक आए थे 2 हफ्ते के लिए यूएस में, कहा जा रहा था कि तापमान वहां पे ऊपर की तरफ ही ज्यादा रहेंगी, इसका असर दिख रहा है? क्या लग रहा है एनजी में सर, इस गिरावट के बाद क्या करना चाहिए? देखिए कल जो इन्वेंट्री आई नेचुरल गैस की वो भी बढ़कर आई है पिछले वीक के मुकाबले, तो स्टॉक प्राइस बढ़े हैं, डेफिनेटली उसका इंपैक्ट है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी जो अंडरटोन चल रहा है वो थोड़ा सा वीकनेस का चल रहा है। हमने पिछले करीबन अगर आप 2 हफ्तों की बात करेंगे तो करीबन 24-25% की गिरावट हमने नेचुरल गैस में देखी है। तो ट्रेंड अभी नेचुरल गैस का डाउन है। यहाँ पर फिलहाल तो अभी बिकवाली की ही सलाह है, तो नेचुरल गैस में करीबन 355 के आसपास बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 363 का लगाए, टारगेट 340 तक देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी एनजी पे आ गई है। बेस मेटल सर बता दीजिए, आज सारे बेस मेटल तेज है, निकेल में ज्यादा तेजी है, बाकी मेटल्स में 0.25% की तेजी है। आपको क्या पसंद आ रहा है, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम या निकेल?
देखिए ऑब्वियसली कॉपर ही रहेगा क्योंकि हमें लगता है कि जो जापान में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए हैं उससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को सपोर्ट आ सकता है, इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। तो डेफिनेटली कॉपर मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी के तौर पे देखा जा सकता है। तो 1110 के आसपास खरीदारी करें, 1104 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 1118 तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कॉपर आपकी तरफ से खरीदारी की राय है, 1110 पे खरीदना है, 1118 का टारगेट है, 1104 का यहां पर स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। शुरुआत हो चुकी है। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट ग्वारगम में देखिए 10,000 के बेहद करीब है, 9,970 के आसपास। ग्वार सीड का जनवरी वायदा 5400 के ऊपर है। बताइए सर, इन दोनों काउंटर में क्या लग रहा है? ये जो तेजी लौटी है, ये तेजी आगे और भी एक्सटेंड हो सकती है? क्या करना चाहिए इन दोनों में? और देखिए बिल्कुल लग रहा है कि कॉपर के अंदर जो खरीदारी लौटी है वो यहाँ पर आ सकती है। चांसेस पूरे लग रहे हैं कॉपर के अंदर ग्वार के अंदर खरीदारी करने के लिए। तो करीबन 5350 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 5450 तक के टारगेट आपको ग्वार में देखने को मिल सकते हैं। ग्वार सीट के अंदर भी पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो ग्वार में पॉजिटिव ट्रेंड आपको दिख रहा है। कोरिएंडर भी अब वापस से 10,000 के ऊपर आ चुका है। एक मुनाफा वसूली बीच में दिखी थी एक बड़ी तेजी के बाद। क्या अब वापस से खरीदना चाहिए? 10,000 के ऊपर है। और देखिए बिल्कुल मसालों के अंदर हमने अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा है। कोरिएंडर में भी हमें लगता है कि यहाँ पे डिमांड का असर है और पिछले कुछ दिनों में अच्छा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है। वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं, ओवाई यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जो कि हमें लगता है कि मार्केट के लिए सपोर्टिव है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर प्राइस नीचे 9,800 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लें। ऊपर में टारगेट हमें लगता है कि 10,500 तक देखे जा सकते हैं। ओके, तो ग्वार पर और कोरिएंडर पर आपकी राय आ गई है। हल्दी बता दीजिए, हल्दी आज सबसे मजबूत दिख रहा है। मैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट पे सीधा राय सर आपका जानना चाह रहा हूं। 16,170 पे है, 1% की तेजी दिख रही है शुरुआती कारोबार में। यहां पर क्या करना चाहिए सर? देखिए बिल्कुल हल्दी के अंदर भी हमने एक अच्छी खासी मोमेंटम आते हुए देखी है। फाइनली प्राइस काफी टाइम के बाद ऑलमोस्ट अपने ईयर हाई के आसपास ये भाव चलते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि हल्दी के अंदर जो ट्रेंड बना है ये अभी पॉजिटिव रहेगा। तो करीबन 15,800 15,900 के स्तर होंगे जहां पर डिप आता है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि 16,800 17,000 तक के लेवल टर्मरिक में देखने को मिल सकते हैं। जो कैरी ओवर स्टॉक है यहाँ पर काफी कम है पिछले साल के मुकाबले, जो यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट करेगा। ओके, शुक्रिया अनुज जी, वक्त निकाला। एग्री नॉन एग्री दोनों ही मार्केट पे राय दी और ग्लोबल जो इकोनॉमिक सिनेरियो उस पर भी चर्चा कर ली आपने। चलिए अनुज जी का शुक्रिया कहेंगे, लेकिन वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद